ओके, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल नाउ स्पाई ट्रेडिंग। काफ़ी टाइम के बाद मैंने लैपटॉप अपना ओपन किया हुआ है। एक्चुअली क्या हुआ था ना, फ्रेंड को ज़रूरत थी तो उसको दिया था। तो एक आध हफ्ते के बाद ही शायद ये वीडियो बना रहा हूँ। तो बाकी जो लोग अभी तक ग्रुप में ज्वाइन नहीं है, प्लीज़ ज्वाइन हो जाओ। व्हाट्सअप वाला ग्रुप आप लोगों के पास होगा, ठीक है। व्हाट्सअप ग्रुप नीचे लिंक में होगा, डिस्क्रिप्शन में देख लेना। सो अभी मार्केट की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले तो अपने एज यूजुअल फेवरेट टाइम फ्रेम पे आ जाओ, डेली वाले पे। डेली टाइम फ्रेम क्या कह रहा है, ठीक है। तो डेली टाइम फ्रेम में अगर आप एकदम ध्यान से देखोगे मार्केट को, तो मार्केट आपको एक अप रैली में दिखेगा। देखो एकदम ध्यान से दिख रहा है, ये एकदम अपर रैली है। अगर मैं यहाँ पे आपको एक मिडल लाइन खींच के दिखाऊँ ना, तो आप एकदम ध्यान से देखना। ये जो मैं अभी क्लिक करूँगा ना, इसको एकदम ध्यान से देखना कि ये क्या है। आप कभी भी ध्यान से देखो मार्केट, ये 1 डे का टाइम फ्रेम है। हाँ, इस चीज़ पे हमेशा ध्यान रखना कि हम लोग 1 डे में देख रहे हैं। तो यानी हम लोग को इस स्टडी से जो फ्यूचर में रिज़ल्ट देखने को मिलेगा, जो हम अजम्पशन अभी बनाएंगे, वो एक एक दो दो दिन के ही इम्पैक्ट के हिसाब से बनेगा। ऐसा नहीं कि अभी 5 मिनट में कल कुछ हो जाएगा, नहीं। मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, सोमवार, ऐसे करके जब दिन बीतेंगे ना, तब हम लोग को इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। अब इम्पैक्ट क्या हो सकता है, देखो यहाँ से मार्केट ऊपर गया, इस लाइन को तोड़ा, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, नीचे आया। देख रहे हो इसको, यहाँ से देखो ब्रेक, फिर ब्रेक डाउन, फिर गैप अप ओपनिंग, फिर अभी मार्केट यहाँ तक आया हुआ है। तो इसका मतलब आप ये समझ सकते हो कि अगर ये टूटा तो हम लोग एक एंट्री बना सकते हैं। तो ये टूटने का मतलब क्या है, मैं अभी देखो लेवल्स कैसे निकालते हैं इस वीडियो में अभी आप सीख लो कि लेवल कैसे निकालते हैं। सिंपल, एक मेरे को ये समझ में आ रहा है कि यहाँ से मार्केट नीचे आता है, तो एक ये लेवल हो गया मेरा, ठीक है। दूसरा मैं एक ये वाली लाइन बताता हूँ जहाँ से ये सपोर्ट ले रहा है। जैसे कि इस प्राइस से मार्केट को उठा लिया, सब रिटेलर ने मिलके उठाया है, एफ आई एस, डी आई एस या जो भी हैं सब ने उठाया है। तो एक मैंने ये लाइन बना ली, ठीक है। या तो फिर इसको कुछ इस तरीके से बनाना पड़ेगा कि ये सबको टच करती हुई आए, ठीक है। तो इसका जो नेक्स्ट पिकअप होगा, यानी कि अगर ये यहाँ से ब्रेक डाउन करता है, तो यहाँ से यहाँ तक का टारगेट हम ले सकते हैं। और यहाँ पे हमें बाइंग ट्रिगर होती हुई नज़र आ रही है। अब देखो लेवल्स निकल के आ रहे हैं, 47,000 तक अगर मार्केट आता है तो हम लोग स्टिल बायर्स के साइड ही रहेंगे कि हाँ बाय करना है, बाय करना है, बाय करना है। ये क्या है हमारा, ये हमारा बाय करना है एज लॉन्ग व्यू में, हम लोग को बाय करना है लॉन्ग व्यू में, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा वाला समझ लो, शॉर्ट टर्म में हम लोगों को क्या करना है। शॉर्ट टर्म में हम लोग सेलिंग करते हुए चल सकते हैं शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, यानी कि जब तक 47 ना आ जाए। देखो ये अब इससे कनेक्ट हो रहा है, 47 जब तक ना आ जाए तब तक हम लोग पी पे नज़र रख सकते हैं कि भैया पी चलेगा, कल परसों नरसों शायद पी चलेगा, ठीक है। अब एकदम नज़दीक जाते हैं मार्केट के, ठीक है। अब एकदम नज़दीक जाने का मतलब है, इसने ये वाली जो ट्रेंड लाइन है इसको भी चाहिए तो आप बना के देख सकते हो। यहाँ से प्रॉपर रिजेक्शन दे दिया है। दिस इज़ द टॉप जहाँ पे आज मैंने पी शॉर्ट किया था, और मैं प्रैक्टिस ही कर रहा था, तो मैंने अच्छी खासी क्वांटिटी डाली थी, तकरीबन 1500 और फिर 1500, 3000 क्वांटिटी के आसपास, जिसमें 2.5-3 लाख का प्रॉफिट हो रहा था। ये रियल नहीं है, बट आप समझ सकते हो कि हाँ उतना अच्छा खासा हिसाब करके, उतनी अच्छी खासी क्वांटिटी डाल के, पैसे का क्या है यार, पैसे कल आएंगे, परसों बन जाएंगे, बट आपका स्टडी इम्पॉर्टेंट होना चाहिए। अगर मान लो जिसके पास स्टडी नहीं है, लर्निंग नहीं है, थोड़ा सा नॉलेज नहीं है और उतना करेज नहीं है 3 लाख लगाने का, 2 लाख लगाने का, वो उसके पास अगर कल भी पैसा आ जाएगा ना, वो डुबा देगा। और फिर बाकी आपको पता ही है कि प्रोपेगेंडा क्या चालू है यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे, यहाँ वहाँ सब आपको ना नोचने खाने के लिए बैठे हैं। नोच खा लेंगे, ख़त्म हो जाएगी ज़िंदगी, समझ गए। फिर बोलोगे कि सट्टा है, जुआ है, जो भी है। देखो जो चीज़ समझ आए, जो चीज़ कर सकते हो, जैसे कि एक मान लो एक सर्कस है और वो सर्कस में ऐसा एक तार है, वो तार पे वो बंदा चल लेता है ना, आराम से चल के चले जाता है। ऐसे ही हमारा शेयर मार्केट है, सबको लग रहा है जादू है, छलावा है, भाई उसने प्रैक्टिस करी है उतनी उस एक तार पे चलने की, हमसे नहीं हो रहा। हमने उसको पैसे दिए, उसने पे करा, और मतलब हमने पे करा, हमने जो हमको मज़े उठाने थे हमने उसको देखा, इम्पॉसिबल पॉसिबल क्या होता है, और हम चले आए सर्कस से। वैसे ही ट्रेडर की ज़िंदगी होती है, ट्रेडिंग कर रहा है, वो लाइन देख रहा है, चार्ट देख रहा है, बाइंग सेलिंग देख रहा है, जोन देख रहा है, इंस्टीट्यूशन जोन देख रहा है, फिर
न्यूज़ देख रहा है, फिर सरकार क्या बनने वाली है, किस तरीके से सेल ऑफ आ सकता है, अभी मार्केट कितना ऊपर जा सकता है। भाई ये सब स्टडी करने के बाद एक बंदा अपने पैसे लगाता है। तो वैसे ही आप लोग भी अगर न्यू कमर्स हो तो इस तरीके से देखो होता है, पूरा फ्रेश चार्ट देखो आपके सामने है। मेरे को बताना है यहाँ पे कोई भी इंडिकेटर लगा है, मैं कुछ भी देख रहा हूँ यहाँ पे। बहुत लोग व्हाट्सअप ग्रुप पे, एक भाई है मेरा, वो बोलता है कि भाई क्या स्ट्रैटेजी है, कुछ नहीं भाई, देखो यही स्ट्रैटेजी है, सामने मैंने रख दिया। अभी मैंने बोला वीडियो में कि मैं अभी 1-2 दिन तक मैं पुट में चलूँगा, जब तक ये लेवल नहीं आएगा मैं पुट में चलता रहूँगा, मेरे पैसे बनते रहेंगे। अगर ऐसा वाला ट्रायंगल बनता है तो उसके बाद अगर फिर ऐसा वाला बनता है तो फिर मैं यहाँ पे थोड़ा होल्ड कर जाऊँगा। फिर अगर ये ब्रेकआउट देता है या फिर यहाँ से रिजेक्शन लेता है, मैं फिर पुट चलाऊँगा। तो अब ये वाले मार्केट को मैं क्या कहूँगा, देखो मैंने बना दिया है, और ये 1 डे के हिसाब से कम पूरा अगस्त तक का मैंने बना दिया है। तो अगस्त तक अगर साइडवेज रहा तो साइडवेज, अब ऊपर वाले साइड पे देखो ग्रीन में बना रहा हूँ, ये मेंटालिटी होना चाहिए। यहाँ से ब्रेकआउट देगा तो ऊपर निकलेगा, तो फिर 50,000 के बाद 51, फिर एक बार 50 का सपोर्ट लेगा, ये सपोर्ट बनेगा ना, यहाँ से रिजेक्ट हुआ है तो फिर ये ऐसे करके 52 तक भी जाएगा। तो 52, 53, नो वन नोस कि कहाँ तक चला जाएगा। तब फिर मैं सी साइड पे रहूँगा। तो भाई यही स्ट्रैटेजी है, देख लो आपके सामने मेरा प्लान रेडी है। अब अगर आप बोलोगे कि हाँ एक डाउन वाला भी बना दो, तो ये देखो अलग कलर से बना देता हूँ। मान लो यहाँ पे इतना लोड लेने के बाद मार्केट ऐसे करके एक दिन ब्रेकडाउन दे दिया, 47 का भी ब्रेकडाउन दे दिया, तो आपको भी पता है वो खड़े गिरने वाला है, तो मे बी यहाँ पे ही रुके, 45 पे रुके। तो देख लो मैंने तीनों सिनेरियो बना दिए हैं। मार्केट में क्या होता है, 3 सिनेरियो होते हैं। सब लोग बोलते हैं ना या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा, 2 ही सिनेरियो होते हैं। नहीं भाई, साइडवेज का भी एक सिनेरियो होता है, जो कि देखो आपके सामने ये रहा। साइडवेज इसलिए कंसीडर कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग अभी ऑप्शन में ट्रेड करते हैं या फ्यूचर में ट्रेड करते हैं, तो ऑप्शन वाले जो है ना, उनको जो थीटा डी के है या जो थीटा का प्राइस है वो कम ज़्यादा होता रहता है। तो साइडवेज मार्केट में भी पैसा बनता है उनका जो सेलर प्रोस्पेक्टिव से आते हैं, बायर का पैसा वहाँ पे नहीं बनता है। तो एज ए बायर अगर आपके पास कम इन्वेस्टमेंट है, 5-6 हज़ार 10 हज़ार में ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो बाइंग करोगे तो आपको ऑप्शन सेलर का प्रोस्पेक्टिव, उसकी मेंटालिटी और मार्केट कैसे बिहेव कर रहा है, ये सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये साइडवेज मार्केट में ऑप्शन सेलर आपका कुछ नहीं जा रहा है, बट आपको यहाँ पे टाइम डीके की वजह से लॉस होगा और सेलर का पैसा बनता रहेगा, बायर का बनेगा, छोटा मोटा बनेगा, स्कैल्प बनेगा, स्मॉल टाइम पे बनेगा, और वो ऐसे मज़ा भी नहीं आता है वो पैसा बुक करने में कब मज़ा आता है, जब यहाँ से यहाँ वाला गैप अप स्पाइक मिलता है, जब यहाँ से यहाँ वाला स्पाइक मिलता है, तब बायर को मज़ा आता है। यहाँ से यहाँ वाला देख रहे हो, ये सब है पॉइंट बायर के। और सेलर का दिखा देता हूँ, सेलर का देखो ये है, ये वाला, और ये देखो ये यहाँ से यहाँ तक कितने भी दिन हुई है, अगस्त से लेके देखो सितंबर तक, दिन देख लो आप आराम से बैठ के। ये जो छोटा सा एक सिनेरियो है, डब्बे में फंसा हुआ है, देख लो यहाँ पे, देख लो ये यहाँ पे देख लो, फंसा रहता, कुछ नहीं करने का, बाइंग करने का ही नहीं, समझ गए। सो अभी थोड़ा सा क्लोज़र आ जाते हैं, हार्डली 2 मिनट्स और रह गए। मैं सोचता हूँ छोटी वीडियो बनाऊँ, तो और थोड़ा क्लोज़र आ जाते हैं अभी मार्केट के, और क्लोजिंग करते हैं। होप आपको कल परसों नरसों का पूरा डायरेक्शन समझ में आ गया होगा। अभी देखो मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ गया। अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आने के बाद आपको सिंपली सेम फिर से ब्रेन में अपने ना ये सब डिज़ाइन करो। यहाँ पे देखो कुछ ट्रेंड लाइन नहीं बन रही है, सब ब्रेक हो चुका है। एक बार ध्यान से देखो, ये बॉल की तरह इस पर एक जैसे होता है ना टेनिस बॉल या क्रिकेट खेलने वाला बॉल, उस पर पंप कर रहा था, उसके बाद ढम करके गैप अप खुला, फिर यहीं आ गया, फिर नीचे चला गया, फिर उसने सोचा कि ऊपर फ्लोट करूँ, नहीं ऊपर फ्लोट नहीं कर रहा है। अब क्या कर रहा है, अब नीचे फ्लोट कर रहा है। तो अब नीचे फ्लोट कर रहा है, तो मैं थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ इसको। अब देखते हैं कि ये यहाँ से कहाँ जाने वाला है। अब ये क्या हो रहा है, हमारा डे का एनालिसिस हो रहा है, जो मेरे को कल काम आएगा कि कल मुझे क्या एक्शन लेना है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आई थी जो कुछ इस तरीके से क्रॉस हो रही थी, इसके ऊपर नहीं टिक रहा है, इसका मतलब इसके ऊपर नहीं टिकेगा। अब लेवल निकाल लो यहाँ से, 49,000 नहीं टच करना चाहिए मार्केट, यानी बैंक निफ्टी जब तक 49,000 नहीं टच करता है तब तक हम लोग पी के साथ रिलैक्स हैं, मतलब पी हमारा बनना ही है। और अगर गलती से 47 ये 700 टूट गया, जैसे कि इस तरीके की कैंडल बने, मैं थोड़ा सा रेड कलर ले लूँ, ठीक है, ये देखो इस तरीके की कैंडल बने और उसके बाद फिर ब्रेकडाउन दे, कहाँ तक दे, 48 तक दे, उसके नीचे दे, क्या दिक्कत है, हमने तो यहाँ से मस्त बैठे हैं। तो ये जो डब्बा है, ये डब्बा टूटे कल के दिन
तो आराम से एंट्री कर सकते हो। स्टॉप लॉस ये छोटा सा दे सकते हो। एसएल यहाँ पे 100-200 पॉइंट का एसएल आ रहा है आराम से, पर टारगेट भी उस हिसाब से 300-400-500 पॉइंट का आएगा। तो अभी फ़िलहाल जिस हिसाब से ये आ रहा है उस हिसाब से सेलिंग ही चल रही है, कल परसों नरसों पी ही चलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। कुछ भी डाउट वाउट हो आ जाओ ग्रुप में। मैं सोच रहा हूँ, कुछ प्लान कर रहा हूँ, एक रोड मैप बना रहा हूँ जिसमें मेरे को देखो ज़्यादा लोग नहीं चाहिए, 8 से 10 लोग मैं संभाल पाऊँगा अकेले। तो 8-10 लोगों की मेरे को नीड है। तो अगर आप वैसा सपोर्ट दिखाते हो, वैसा करेज दिखाते हो मार्केट को लेके अपने अंदर, देखो रात के 1 बज रहे मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है कुछ चीज़ें हैं जो अकेले करते करते ऐसा लगता है कि यार अब कुछ लोग चाहिए, टीम चाहिए वीडियो के लिए, शॉर्ट्स के लिए, अलग अलग टेलीग्राम चैनल के लिए, या फिर इसके इंस्टाग्राम शॉर्ट्स के लिए। तो मेरे को रीच आउट कर सकते हो। आई एम रेडी टू हेल्प यू फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू, थैंक यू। फ्री है भाई तेरे भाई के पास सब, क्योंकि मैंने किसको पैसे नहीं दिए, मेरे को किसको अच्छा नहीं लगता पैसे देना। तो मेरा भी दिल से मन ये होता है कि मैं भी किसी से ना मांगूँ, तो अच्छी अच्छी बात रहेगी। ठीक है।